पिछले एपिसोड में हमने देखा साडा और एमी पर हमला करने वाला बंदा एमी को कॉल सेंटर पे कॉल लगाता है, ये कहते हुए कि हीरो और सेडन को खत्म करना पूरे एंटी एस्ला की चाहत है। जिसके बाद हमने देखी थी जिहो और साडाओ की डेट के बीच में एमी दखल देती है, इसलिए जिहो और एमिलिया के बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है और वो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं साडाओ को वापस अपने डीमन फॉर्म में। साडाओ कहता है कि उन सभी को वो वहाँ से निकालेगा। और अंत में एमी के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर सेटन लोगों को क्यों बचा रहा है। अब सुनिए आगे। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं पर होती है जहां हमने एपिसोड 3 में छोड़ा था। साडाओ सभी इंसानों को बैरियर से बचाते हुए अपने मैजिक से एक रास्ता खोलता है और सभी को बचा लेता है। इसके बाद हम सुनते हैं पुलिस की रिपोर्ट। मैं हेलीकॉप्टर पर हूँ, शिंजुकू सबवे कोलैप्स से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारी इमरजेंसी कार्स हैं और सभी लोग पैनिक में हैं। भूकंप का मैग्नीट्यूड बहुत हाई होते हुए भी किसी की मौत नहीं हुई। आई रिपीट, किसी की मौत नहीं हुई। इन सब के बाद सीन चेंज होता है एमिलिया के पास्ट में। हम देखते हैं कि एमिलिया एज ए किड अपने डैड के लिए लंच लेकर आई है। एमिलिया के डैड खेत में काम कर रहे होते हैं। वो अपनी बेटी की तरफ मुड़ता है और उसे शुक्रिया कहता है। इसके बाद एमिलिया और उसके डैड बैठकर आराम से लंच करते हैं। उनके पीछे से एक आदमी गुजरता है जो एमिलिया और उसके डैड को जानता है। वो आदमी रुककर उनसे बात करता है। हे नॉड, एमिलिया कैसे हो? अरे क्या ये लंच तुमने बनाया एमिलिया? एमिलिया कहती है हाँ, आप ही लीजिए ना। फिर वो आराम से खाने बैठते हैं। कुछ समय बाद वो आदमी उनसे कहता है क्या तुमने सुना डेविल्स ने नॉर्थ और ईस्ट लैंड दोनों तबाह कर दिए हैं? सभी लोग कह रहे कि अगली बारी वेस्ट की होगी। एमिलिया के डैड रिप्लाई करते हैं हमारी जमीन को ओशियन चर्च और रॉयल आर्मी प्रोटेक्ट करती है, डरने की कोई बात नहीं। वो आदमी कहता है पर मुझे लगता नहीं कि हम डीमन जनरल लूसीफर से जीत पाएंगे। इसके बाद वो आदमी जाने लगता है, लेकिन एमिलिया उठकर कहती है हमें कुछ नहीं होगा, पापा कभी झूठ नहीं बोलते। इसके बाद हम देखते हैं कि होली चर्च और रॉयल आर्मी के लोग उनके घर के सामने आए होते हैं। छोटी एमिलिया उनसे पूछती है कि आप लोग हमें डीमन से बचाने आए हैं? एमिलिया तुरंत अपने डैड के पास भाग कर जाती है और कहती है कि होली चर्च से लोग हमें बचाने आए हैं। नॉर्ड उनकी तरफ देखता है, फिर अपनी बेटी को कहता है एमिलिया वो लोग तुम्हें लेने आए हैं। मैंने ये दिन देखने के लिए तुम्हें बड़ा किया। तुम एक एंजल की बेटी हो। एंटी एस्ला में एक अकेली ऐसी इंसान जो डेविल को हराने की ताकत रखती है। एमिलिया मना करती है और कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। वो रिप्लाई करता है बिल्कुल, और अपनी माँ की भी जो एक एंजल थी। एमिलिया कहती है कि क्या आप मेरे साथ नहीं चलोगे? उसके डैड उसे गले लगाते हैं और कहते हैं वो एक दिन आएगा जब तुम मेरी इस बात को समझोगे, मुझे माफ करना। इसके बाद छोटी एमिलिया को वहाँ से ले जाया जाता है। एमिलिया बताती है वो आखिरी बार था जब मैंने अपने पापा को देखा। मुझे ले जाने के कुछ दिन बाद ही डीमन जनरल लूसीफर ने मेरे पूरे गांव को जलाकर राख में बदल दिया। चर्च के लोग उससे कहते हैं हार मत मानो एमिलिया, तुम्हारी माँ सबसे ताकतवर एंजल्स में से एक थी। अब ध्यान से सुनो, सीक्रेट स्वॉर्ड बेटर हाफ एक ऐसा होली वेपन है जो सिर्फ वही चला सकता है जिसमें इंसान और एंजल दोनों का खून हो। वो वही शब्द दोहराता है जो उसके पापा ने कहा था, पूरे एंटी इस्लाम में सिर्फ तुम ही एक इंसान हो जो डेविल को हराने की ताकत रखती है। छोटी एमिलिया कहती है तो मुझे तलवार का इस्तेमाल करना सिखाइए ताकि मैं उसे अपने हाथों से खत्म कर सकूं। इसके बाद हम वापस आते हैं प्रेजेंट में। साडा एमिलिया से पूछता है कि क्या वो ठीक है। एमिलिया जवाब देती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं कि साडाओ अपने ह्यूमन फॉर्म पे वापस आ जाता है। हम ये भी देखते हैं कि जिहो उठ चुकी है और वो साडाओ से बात करने की कोशिश करती है, पर जिहो के कुछ बोलने से पहले ही साडाओ उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि उसे ठीक देखकर उसे बहुत खुशी हुई। हम देखते हैं कि पुलिस वाला उन्हें आवाज लगाता है तुम तीनों, वो जगह खतरनाक है। एक मिनट, वो पुलिस वाला जिहो से पूछता है आप तो इंस्पेक्टर सासाके की बेटी है ना? जिहो हाँ कहती है। जिहो की बात को सुनकर साडाओ को पता लगता है कि उसको पहले एपिसोड में जो पुलिस वाला मिला था वही जिहो के पापा है। इन सब के बाद जिहो अपने घर लौट जाती है और साडाओ और एमिलिया डिस्कशन पे। साडाओ एमिलिया से कहता है अब कोई डाउट नहीं है, मैंने जो मैजिक उसके पापा पर यूज किया था उसी मैजिक ने चीचान पर भी इफेक्ट करा, इसलिए उसे वो आवाजें सुनाई दे रही थी। खैर फिक्र मत करो, आज और कोई हमला नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार फेल हो चुके हैं। एमिलिया कहती है क्या मतलब? साडाओ जवाब देता है जैसे ही हम दोनों आसपास आए वो भूकंप आया। मैं नहीं जानता उन्होंने सोनार बस का इस्तेमाल किया या फिर मैजिक का, पर एक चीज कंफर्म है कि वो जानता है कि हम दोनों कौन हैं। वो दोनों इस मैटर को डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी एमिलिया की दोस्त उसको आवाज लगाती है। साडाओ कहता है कि तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए। इसके बाद एमिलिया अपने दोस्त के पास चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि साडाओ के पीछे आलसील रोता हुआ भागते हुए आ रहा होता है। वो झुककर साडाओ से माफी मांगता है और कहता है कि उसके कारण एमिलिया उसके पास आई और दुश्मन के इतना पास होते हुए भी वो पता नहीं लगा पाया।
अगर इतना काफी नहीं था तो सेटिन को आलचिल की जान भी बचानी पड़ी। आलचिल रोते रोते कहता है कि आखिर मैं इसकी भरपाई कैसे कर पाऊंगा। सड़ाओ जवाब देता है, रोना बंद करो, चलो घर चलते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है एमिलिया की दोस्त के घर। उसकी दोस्त एमिलिया से कहती है कि माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ खींच कर ले आई। इसके बाद वो एमिलिया से पूछती है कि क्या उसको भूख लग रही है। एमिलिया जवाब देती है कि इतनी लग रही है कि वो भूख से ही मर जाए। उसकी दोस्त एमिलिया के लिए खाना प्रिपेयर करती है और उसके पास ले जाती है। सीन कुछ देर के लिए साडा और आलचिल की तरफ शिफ्ट होता है। आलचिल रास्ते में भी रोते रोते कह रहा होता है, इस सर सेटिन मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद उन दोनों को दोबारा से दो पुलिस वाले रोकते हैं और कहते हैं कि क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। सीन दोबारा शिफ्ट होता है एमी और उसकी दोस्त की तरफ। हम देखते हैं कि एमी के दोस्त को उसकी मॉम से कॉल आता है। वो अपनी मॉम को रिएश्योर करती है कि भले ही उसकी वर्क प्लेस अर्थक्वेक के पास थी, उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक है। फोन रखने के बाद वो अमीलिया को बताती है कि वो कोबे से है। वो कोबे में हुए अर्थक्वेक के बारे में बताती है और कहती है कि अमीलिया पहली है जिसने ये सब सुनकर इनसेंसिटिव क्वेश्चंस नहीं पूछे। उसकी बातें सुनकर अमीलिया अपने पास्ट के बारे में सोचती है। फिर अचानक से हम आकर देखते हैं कि एमी की दोस्त उसे हक करती है। फिर वो कहती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और ऐसे लोग भी जो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, भले ही उनके साथ क्या कुछ न हो जाए। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि इंसान चाहे तो एक डेविल भी बन सकता है और एक एंजल भी, अच्छा भी और बुरा भी। उसकी बात सुनकर एमी थोड़ा सोचने लगती है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। एमी वापस से सडाओ के घर आई होती है, लेकिन इस बार 1000 येन वापस करने। कल के हादसे के बाद वो पूछती है कि आलचिल कैसा है। सडाओ जवाब देता है, वेल उसे कोई चोट नहीं आई है, बस उसकी मेंटल हेल्थ का नहीं पता। वो पूरी रात रो रहा था कि वो अपनी किंग की कोई मदद नहीं कर पाया और ब्ला ब्ला, और इसलिए वो अभी सुबह को सो रहा है। वैसे अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो चलो निकलो। एमिलिया जवाब देती है कि उसे बताने की जरूरत नहीं, वो वैसे भी जा ही रही थी। क्योंकि हमें ने हील्स पहन रखी होती है, वो सीढ़ियों से उतरते उतरते गिर जाती है और उसके गिरने पर इतनी ज्यादा आवाज आती है कि आलचिल तक उठ जाता है। उस आवाज से उठकर आलचिल कहता है, क्या हुआ, कोई हमला कर रहा है क्या? एमी की चोटों को देखकर आलचिल कहता है, जिस हीरो ने सेटन तक को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, वो सीढ़ियों से गिरने से ज्यादा चोट खा रही है। अब क्या ही कहूँ मैं। फिर आलचिल मेडकिट चेक करने के बाद कहता है कि उनके पास गॉज और बैंडेजेस नहीं है। सडाओ आलचिल को अपनी साइकिल लेने देता है और मेडिसिन लाने को बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सडाओ अमीलिया के घाव को डिसइंफेक्ट करने की कोशिश करता है, पर अमीलिया उस पर वही बॉटल फेंक कर मारती है। सडाओ कहता है, अब ये क्यों किया? अमीलिया उस पर चिल्लाती है कि तुम क्या कर रहे हो? वो सवाल करती है कि अगर वो डेविल किंग है तो वो इस दुनिया में हर पॉसिबल क्राइम क्यों नहीं कर रहा? वो गरीब है, अपना खाना खुद बनाता है, ईमानदारी से काम करता है और सब उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। वो चिल्लाती है कि तुम किस एंगल से डेविल किंग हो? सडाओ जवाब देता है, वेल मैं भी ऐसे हीरो के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ जो सीढ़ियों से गिरकर चोट खाती है, रोने लगती है और फिर डीमंस उसे ठीक करते हैं। एमिलिया शांत होकर पूछती है, तो तुम मुझसे इतना अच्छा बर्ताव क्यों करते हो? क्यों तुम मुझसे, यहाँ के लोगों से, इस दुनिया से इतना अच्छा पेश आते हो? एमिलिया रोने लगती है और सवाल करती है कि अगर वो इतना ही अच्छा है तो उसने उसके पिता की जान क्यों ली? सडाओ उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं कह पाता, पर एमिलिया कहती है, जिस सेटन को मैं जानती हूँ उसे खून और आंसू बहाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। तुमने हमारे खेत को जलाकर राख कर दिया, गांव को पानी से बहा दिया। अपनी आंखों में दर्द और नफरत लेकर वो कहती है कि उसने उसकी जिंदगी से हर एक खुशी छीन ली। सडाओ उठकर कहता है, उस समय मैंने इस बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं था और ना ही तब मैं इंसानों को समझता था, माफ करना। इसी बीच हम देखते हैं कि जिहो आलचिल के साथ वापस आ जाती है। उन दोनों को एक ही रूम में देखकर उसको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वहाँ लैंड ओनर मिकी शिबा आती है। वो इन्फॉर्म करने आती है कि वो घर पे थोड़ा रिपेयर्स करा रही है। जिसके बाद वो कहती है, अब तक तो तुम्हें आइडिया हो ही गया होगा कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि उस लड़की पर एक डायरेक्ट सोनार हिट हुआ और उससे उसको आइडिया लिंक का ट्रांसमिशन मिला। जिसके बाद वो जाने लगती है और कहती है, तुम्हें निकलना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जिसके बाद उन्हें वापस से एक हल्का सा भूकंप महसूस होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमीलिया के दोस्त गेट नाम के मैजिक से अर्थ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सीन दोबारा चेंज होता है और हम देखते हैं जिहो को। वो रोते रोते रोड पे चल रही होती है, तभी वो किसी से टकराती है। जिहो उस बंदे को सॉरी कहती है, लेकिन वो बंदा कहता है, मुझे बस लगा था पर मैं सही निकला। मेरे पिछले फेलियर के बाद से ही मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ, पर कैसे लगा था ये इतना आसान होगा। सासा की जिहो, सेटन और हीरो की तरफ तुम्हारी नफरत को मैं छीनूंगा और उस नफरत की ताकत सब यहाँ देखेंगे। पीछे से एक बंदा आता है और उसे हटने को कहता है, पर उसके बाद वो बंदा डर कर चिल्लाने लगता है। उस बंदे के काले पंख निकाल आते हैं। जिसके बाद वो कहता है, वो समय आ गया है जब मैं सेटन को सरपास करूंगा। सेटन, आलचिल और अमीलिया जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, उनको हर जगह धुआं दिखता है और उस धुएं के ऊपर होता है वो बंदा। अमीलिया कहती है, वो
कौन है? क्या ये सब उसने किया है? वो तीनों उसके करीब जाते हैं। जैसे ही वो नीचे उतरता है, उसकी तरफ देखकर सेटन कहता है, मुझे लगा ही था। हालचेर और अमीलिया उसे देखकर चौंक जाते हैं। इसके बाद वो बंदा कहता है, अरे अरे देखो कौन आया, हमारे ग्रेट डेविल किंग, या फिर आप मुझे साडाओ माओ कहना चाहिए। साडाओ उसे जवाब देता है, वेल जानना तो मैं भी चाहूंगा कि तुम इधर क्या कर रहे हो लूसिफर। और इसके साथ होता है एपिसोड 4 का अंत। आगे देखने के लिए भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।